बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नाबुदु व अय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम हैदर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। अभी आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद उनको इन्होंने जेल के अंदर बंद कर दिया है, मगर इंशाल्लाह आप देखें पूरी दुनिया में हर जगह पर हाई कमीशन पाकिस्तानी, लंदन के अलावा दूसरे मुल्कों में भी भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। पूरी कौम साथ खड़ी है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी बाहर निकलती है। एवरी डे 5-5 घंटे एहतजाज हो रहे हैं पूरे यूरोप में, पूरे लंदन में। आज मैं भी कल भी एहतजाज पर गया थे, आज भी हमने एहतजाज कॉल की, उधर गए पुरजोर, उधर नारे भी लगाए गए और खान साहब के साथ इंशाल्लाह ओवरसीज कम्युनिटी शाना बेशाना खड़ी है। उधर दिलावर हुमायूं जज वो उधर से भागकर लंदन पहुंचने में कामयाब हो गया। उसकी बेगम ने भी बता दिया कि प्लानिंग थी क्या, कितना पैसा ऑफर हुआ इस हुमायूं दिलावर जज को, और उस प्लानिंग में यह भी था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद इनको जहर का टीके लगाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, हुमायूं दिलावर जज की बीवी का बयान है। अब जज जो दिलावर है वो एयरपोर्ट की तरफ आया, उधर से वो हडर्सफील्ड एक यूनिवर्सिटी है उधर जाना चाहता है। अब उसके गिर्द भी घेरा तंग है कि वो चले लंदन में आएगा तो इंशाल्लाह उसका भी मुहासरा करेंगे, उस गुदार का जिसने इमरान खान साहब के ऊपर झूठे केसों की जो तोशाखाना के वाले से उसने जो गैर आईनी इकदाम उठाया, फैसला दिया। आप देखें इमरान खान साहब ने जिस मेजर जनरल चीमा का नाम लिया उसको अगुवाई के लिए भी नहीं बुलाया गया, ना ही उसके खिलाफ कोई समन इशू किए गए। अब इंशाल्लाह ताला सब पूरी कौम की नजरें इताब दयाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, आइन और कानून के तहत इस गैर आईनी फैसले को खत्म करें। और याद रखें अगर इमरान खान साहब को खराश भी आई तो इस हुकूमत तो क्या इस सारे निज़ाम को जो है ना इनको मुश्किल पड़ जाएगी कि करें तो क्या करें। पाकिस्तान की कौम कोई डरी नहीं है, वो देख रही है, ओवरसीज कम्युनिटी भी देख रही है कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कितने गैर आईनी काम करेंगे, आप कितना गैर आईनी फैसले करेंगे, आप कितना जजों को खरीदेंगे, आप कितना इन जजों को पैसा देंगे। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, जनरल आसम फैसल नसीर, आप कितनी देर तक पैसा बनाओगे इन चोरों और डाकुओं से, आप कितनी दफा पैसा लोगे और गलत गैर आईनी फैसले करवाओगे। ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप सब के लिए। आपको भी पता है कि इमरान खान को आप ज्यादा देर जेल में नहीं रख सकते। इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे तक चौधरी इत्तलाज हसन ने भी बताया है वुकला बरादरी सुप्रीम कोर्टों का रुख कर रही है, अपने आइन और कानून की किताबें साथ लेकर, और इमरान खान के साथ खड़े हैं, शाना बिशाना खड़े हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई होगी, साथ ही इस नाअहली के फैसले को भी इंशाल्लाह चेंज कर दिया जाएगा। और ये जो तोशाखाना के वाले से जो मरियम नवाज ने नारियल, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, ये जितने भी पले हुए हैं तोशाखाने के गिफ्ट बेचकर, घड़ियां बेचकर और गाड़ियां बेचकर, इंशाल्लाह ताला यही फैसले इन पर भी मुनक्कद किए जाएंगे। जैसे ही इमरान खान साहब वजीर आजम की चेयर पर बैठेंगे, 2/3 से ज्यादा अक्सरियत का इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह, और पूरी कौम को इंशाल्लाह बहुत जल्द मुबारकबादें देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ी सी मुश्किल पेश आई है सिर्फ और सिर्फ जनरल आसम मुनीर और फैसल नसीर और अंजम बाबर की वजह से, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी की इन चालों की वजह से। मगर आप देखें, आप कौम का, अवाम का दिल नहीं जीत पाए। आप लोगों को ना तो इमरान खान के खिलाफ कर पाए हैं, ना ही आप कुछ ऐसा सबूत पेश कर सके हैं, ना ही आप में ये जुर्रत आ सकी है कि आप मेजर जनरल चीमा से बोलें कि कोर्ट में आकर गवाही दे और बोले कि वाकई इमरान खान साहब ने धोखा किया था, उन्होंने घड़ी बेची थी। तो आपका अपना मोरल डाउन हो जाएगा, आपकी आर्मी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप अगर ये चीज बोलेंगे तो फिर लोग आपकी तरफ उंगली उठाएंगे कि आपने वो घड़ी क्यों बेची। और अगर आप बोलेंगे कि वो घड़ी वाकई खान साहब ने सही कीमत पर बेची है और उनको इख्तियार हासिल था और मैंने बेची, तो फिर ये केस उधर ही खत्म हो जाता है। मगर देखें पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी और इस
दिलावर जज हमायूं जो है ये भाग के इधर लंदन में की तरफ भाग आया है। अभी इसने इधर भी काफी पैसा लिया होगा, इसको भी इधर घर चार मिला होगा और ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है। अभी ये जूनियर जज है, अभी ट्रेनिंग जज है और ये इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है? इसके तो इल्म में ना तो तोशा खाना है, ना तोशा खाना की घड़ियां हैं, ना इसको ये पता है कि नारियल मरियम नवाज खा गई है, घड़ियां ख्वाजा आसफ, हकान बासी, यूसुफ रजा गिलानी हार खा गया है, आसफ अली जरदारी घड़ियां और गाड़ियां खा गया है। और ये एक घड़ी को उसके बारे में चीखें निकलवा रहे थे, जो आप देख सकते हैं कि अजहर सिद्दीक साहब ने और दूसरे वकला बरादरी ने पूरी लिस्ट तोशाखाना से निकलवाई, जो पूरी कौम के सामने रखी गई कि असल चोर और डाकू और कातिल कौन है, वो मरियम नवाज नवाज शरीफ हैं। और ये सब घड़ियां इन्होंने एक नहीं बल्कि घड़ियां ही घड़ियां इन्होंने खाई हैं। मरियम नवाज नारियल भी खा गया है। और आज इमरान खान साहब के ऊपर एक जेली केस के हवाले से एक जूनियर ट्रेनिंग जज फैसला करता है, जो कौम मानने से इनकार करती है और ये गैर कानूनी फैसला बगैर किसी आइन के ये करते हैं और ये समझते हैं कि हम इस तरह फैसला देंगे तो शायद कौम मान जाएगी कि इमरान खान ने घड़ियां चोरी की। मगर कौम को पता है कि इमरान खान साहब सादक और अमीन है और खान साहब के साथ पूरी ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है, सारी कौम खड़ी है, पूरी आलमी दुनिया खड़ी है, सारे मुसलमान खड़े हैं और खान साहब का शाना बिशाना साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह ये आखिरी गेंदें थी, आखिरी खिलाड़ी थे और इंशाल्लाह जीत का सिलसिला जैसे इमरान खान साहब मंडे ट्यूसडे को बाहर आएंगे, उसके बाद असम्बलियां तलील होंगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला प्लानिंग ए से भी आ सकती है। आसम मनीर भी थक चुका है कि करूं तो क्या करूं, क्या करूं तो क्या ना करूं। फैसल नसीर भी देख रहा है और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब ने इस आर्मी का मोरल भी जो डाउन हो चुका है उसको बुलंदियों पर लेकर जाना है और पूरा साथ देना है इंशाल्लाह ताला। और पाक आर्मी को वही इज्जत दिलवानी है जो इन्होंने अपनी इज्जत लूज की है। पाकिस्तानी कौम के सामने इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर आकर अपनी पाक आर्मी की उसी तरह इज्जत बहाल करके इंशाल्लाह इस मुल्क को कर्जों से उतारना है, इन चोरों डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह कर्जे भी उतर जाएंगे, बच्चों के मुस्तकबिल भी बन जाएंगे। खान साहब आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप भी सब खान साहब का साथ दें, इमरान खान साहब का, उनको रहा करो। और उनके लिए पूरी कौम, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी खान साहब के साथ खड़ी है और आप सबको, पूरी कौम को इकट्ठे होकर चलना होगा। और इमरान खान साहब जैसे ही रहा होते हैं इंशाल्लाह उसी वक्त फिर आप अपने अपने वोटों की तैयारी करें। जैसे ही इलेक्शन होते हैं खान साहब को 2-2.5 से ज्यादा की अक्सरियत से जिताकर सामने लाना है और इंशाल्लाह पूरी ओवरसीज कम्युनिटी खान साहब का साथ देगी, पूरी कौम देगी और उनको इंशाल्लाह ताला कामयाब कर पाकिस्तान का वजीर आजम बनाकर इंशाल्लाह कानून और आइन को भी ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।